नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भक्ति और सेवा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लोनी रोड स्थित प्राचीन चामुंडा देवी और हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 2 अप्रैल से लगातार धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोनी रोड स्थित चामुंडा देवी और हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालु द्वारा भाग लिया गया। यह मंदिर वर्षों पुराना और अत्यंत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि यह आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर की मान्यता है कि दूर दूर तक प्रसिद्ध, इसके कारण यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। कई भक्त पिछले 25 से 50 वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित इस भंडारे का आयोजन समाजसेवी विनोद मित्तल और उनके परिवार द्वारा कराया गया है। विनोद मित्तल अग्रवाल सेवा समिति लोनी के अध्यक्ष भी है और लंबे समय से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका भी निभाते आ रहे हैं। भंडारे में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की। मंदिर से जुड़े हुए ब्राह्मण समाज और अन्य श्रद्धालुओं ने भी विनोद मित्तल और उनके परिवार को इस सेवा कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। अभी हम उपस्थित हैं लोनी रोड पर। लोनी रोड पर एक बहुत ही सुंदर धार्मिक स्थान है, एक मंदिर बना हुआ। इस मंदिर में देखा जा रहा है कि भंडारा चल रहा है। भक्तों को यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। कौन कर रहा है ये व्यवस्था आज के इस समय में? एक और बड़ी किल्लत समाज की ओर मुंह खोले खड़ी हुई है, वो है गैस सिलेंडर की। उसके बावजूद भी इतना भव्य रूप से भंडारा करना, भोजन की व्यवस्था करना, कोई ऐसी नियति का व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति ने हमेशा समाज के बारे में सोचा हो। तो आज ऐसी एक शख्सियत से रूबरू कराएंगे लोनी के अग्रवाल समिति के अध्यक्ष से, जिनकी चर्चा लोनी में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी है, और उन्हीं से जानकारी लेंगे। उनसे पहले कुछ और साथी यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ बाबूजी जुड़े हुए हैं, इस भंडारे को, इस विशेष व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? जी, ओम प्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल जी, देखा जा रहा है लोनी रोड पर मंदिर में बहुत ही सुंदर और भव्य जी व्यवस्था की गई है। बहुत बढ़िया। कौन है आयोजन समिति के अध्यक्ष? आयोजन समिति या पर्सनल हो रहा है और करा रहा है, तो कौन करा रहा है? सब परमात्मा कराने वाला है। ईश्वर का नाम, बस आदमी का नाम है, इंसान का नाम है, सब करवाने वाले। तो परमात्मा करा रहा है, ईश्वर करा रहा है। इन्हीं की कृपा से हो रहा है। ईश्वर भी जब भी करा सकता है जब ईश्वर पर कोई आस्था रखता है। हमारे विनोद कुमार मित्तल जी हैं, हम तो इन्हीं को जानते हैं। अच्छा, विनोद कुमार मित्तल जी को जानते हैं। उन्हीं की देखरेख में जी जी। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए। बाबूजी, आपका नाम? रविंदर गर्ग। गर्ग साहब कहाँ रहते हैं? वैशाली। वैशाली रहते हैं। बहुत दूर से आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करने आए हुए। अच्छा, श्रेय किसको देंगे? इतना भव्य कार्य करने के लिए नियति होनी चाहिए। ऊपर वाले का आशीर्वाद है और सबके पास मित्तल साहब का सहयोग है। मित्तल जी का। मित्तल जी जो बलराम नगर में, आज बलराम नगर अग्रवाल सेवा समिति का अध्यक्ष हैं। तो ये कहना है बाबूजी का कि अग्रवाल सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं वह इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, हालांकि कराने वाला वो है। आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और हेमंत लाल, कराने वाला हुआ। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। पंडित जी बधाई देने आए हुए हैं उस परिवार को जो इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। बाबूजी, आप पंडित जी का नाम? मेरा नाम लाल बहादुर शास्त्री है। मैं यहाँ मंदिर पे तो नहीं रहता हूँ, लेकिन मंदिर से जुड़ा हूँ 25 साल से। और इस मंदिर की वो मान्यता है जी कि जो भी रोता आता है वो यहाँ से हंसता हुआ जाता है। पंडित जी, आप 25 साल से मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मंदिर कितना प्राचीन है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना। 25 साल से मैं आया हूँ तो उसे ऐसे देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ मैंने कई भक्तों को भेजा है जिनके पास मकान नहीं थे। मैं हनुमंत लाल की सौगंध खा के कहता हूँ, उनके पास मकान हो गए। जिनके पास बेटा नहीं था उनके पास बेटा हुआ है। लेकिन कभी यहाँ से निराश होके नहीं गया कोई। ये मंदिर की पहली मान्यता है। और मैं देखा गया कि भव्य प्रसाद, विशाल प्रसाद का वितरण आपके मंदिर पर किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे उस परिवार के लिए जिन्होंने ये व्यवस्था आपके मंदिर पे? ये तो मैं कहूँगा कि मित्तल परिवार को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और पूरे परिवार को, पूरे संगठन को, पूरे सनातनियों को और पूरे सत्य की वार्ता को सहयोग देने वाले उनका सबका साधुवाद। जय श्री राम। हमारे साथ शास्त्री जी जिन्होंने कहा कि मैं उस परिवार को साधुवाद दूंगा जिन्होंने नेक नीति के साथ इतने विशाल प्रसाद की व्यवस्था की। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? राजकुमार जी। राजकुमार जी कहाँ रहते हैं? वैशाली। वैशाली से आप आए हैं प्रसाद ग्रहण करने। कहते हैं जिसकी किस्मत में ये प्रसाद होता है उसी को मिलता है। क्या कहेंगे इस प्रसाद के लिए और इस व्यवस्था की? बस ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज हमारा अच्छा दिन था जो प्रसाद मिला।
ये शुभ की बात है, अच्छी बात है कि भाई भाग से ही मिलता है भगवान का प्रसाद। ये कहना है भाऊ जी का भाग से मिलता है और ये सही बात है। कहते हैं कि अगर भगवान नहीं चाहे तो हम उसके दर पर नहीं जा सकते, उसकी मर्जी से ही उसके दर जा सकते हैं। कितना भी विशाल पैसा हमारे पास हो, लेकिन अगर उसकी मर्जी नहीं है तो हम उसके दर्शन नहीं पा सकते। सूक्ष्म शब्दों में भाऊ जी ने वो बात कह दी कि उसकी मर्जी थी, हमने प्रसाद ग्रहण किया, अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो प्रसाद हमें नहीं मिलता। और सौभाग्य ही हमारा भी सौभाग्य है कि हमें इस स्थान पर उपस्थित होने का मौका मिला और प्रसाद हमने ग्रहण किया। भगवान का प्रसाद भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। हर किसी की किस्मत नहीं होती, लोग रास्ते से निकल जाते हैं लेकिन प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाते। और एक हमारे बाबूजी जैसे व्यक्ति हैं, वैशाली से यहाँ प्रसाद लेने आए हूँ। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए। आपका नाम? घनश्याम गुप्ता, वैशाली से हूँ जी मैं भी। अच्छा गुप्ता जी, और विशाल व्यवस्था आज की गई है मित्तल परिवार द्वारा। ऐसा है जी, हमारे बड़े भाई विनोद मित्तल जी का हमारे पास संदेश गया कि आप पूरी टीम को यहाँ आना है, आज भंडारा है। हम गदगद हो गए सुनते ही। भगवान का द्वारा और ऊपर से भंडारा, दोनों चीज एक साथ मिल रही है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दर्शन और प्रसाद, प्रसाद और दर्शन भी किए हैं, प्रसाद भी मिल रहा है और भगवान के दर पे प्रसाद मिल जाए उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बड़ी और कोई बात नहीं। कहना है बाबूजी का कि भगवान के दर पर ये प्रसाद मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमारे साथ एक चाचा जी और जुड़े हुए, काफी देर से हम देख रहे हैं, लगातार पूरी व्यवस्था पर निगरानी बनाए हुए हैं, पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम जयेंद्र अरोड़ा जी, मैं शादरा का रहने वाला हूँ। और हमारे मित्तल साहब जो हैं ये पूरे हम पीछे गांव से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, बहुत अब से 40 साल पहले से। और गांव से जुड़े हुए हैं और मित्तल परिवार व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहा है। व्यवस्था नहीं, इनका हमारा प्यार है जी। अच्छा, प्यार है व्यवस्था। तो इस अवस्था में भी ये व्यवस्था संभालने का सौभाग्य आपको? अरे भाई तुम्हें तो रोज मिले, हम तो चाहे तो मैं ये भी तो आपका चैनल ये इतना निस्वार्थ सेवा कर रहा है, तो आपका भी तो ये चैनल कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहाँ कहाँ जाके कहाँ से आके तेल फूंक रहा है, आपको परेशान हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है आपको आपसे मिलकर। तो ये कहना है अरोड़ा जी का कि आनंद आ रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है। बुलाने वाला वो है, आखिर हम आने वाले कौन है। उसकी एक आवाज पर हम यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा पाए, ये हमारा सौभाग्य। हम बात उस परिवार से भी करेंगे। पूरी भव्य रूप से यहाँ पर दी है, भक्तों को देखा कि जो प्रसाद लेने वाले भक्त हैं, लाइन लगी हुई है और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। बाबूजी आपका नाम? विनोद मित्तल, अध्यक्ष अग्रवाल सेवा समिति लोनी क्षेत्र। मित्तल जी, अभी हमने देखा आपके साथ ही जो प्रसाद ग्रहण करने आए वो सभी परिवार धन्यवाद कर रहे थे, आपको बधाई दे रहे थे इस व्यवस्था के लिए। हाँ नहीं, जिस तरह भंडारा, ये भंडारा 11 बजे चालू हो गया, भोग लग गया भगवान का। पहली बार लाया इससे पहले? ये यहाँ पहली बार ही है भंडारा। अच्छा, बहुत दिन से सोच रहा था, ये चामुंडा देवी और हनुमान जी का दोनों ज्वाइंट मंदिर है, बहुत दिन से इच्छा थी मेरी यहाँ भंडारा करने की और भगवान ने आज शक्ति दी, भंडारा करवा दिया। जहाँ का लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ समाज के बारे में सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समाज के बारे में तो सोचते ही वही, हम होते रहे प्रोग्राम, आपको पता ही है हमारे यहाँ भाई, कुछ ना कुछ अभी जब वो था विराट हिंदू सम्मेलन, उसमें भी कड़ी चावल का भंडारा था, उसका 14 जनवरी में था, फिर 2 मार्च में चकबंदी देवता पे था, आज यहाँ है। सब भगवान की कृपा है, भगवान करवा रहा। और भाई जैसे विनीत का मेरे पे आशीर्वाद है, पत्रकार हमारे साथ रहते हैं। ये कहना है बाबू जी का, हम इनके बेटे हैं, बहुत बड़ी उपाधि दे दी भाई, हम इनके बेटे हैं। हम अपनी आंटी जैसी पे आज बात करेंगे क्योंकि आज आंटी जी हमें साथ में दिख रही हैं। आंटी जी, नाम क्या है आपका? संतोष मित्तल। संतोष जी, आज बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है और बाबू जी के बारे में तारीफ हो रही है, आप अर्धांगिनी है उनकी, क्या कहेंगी? इनकी तारीफ का तो कुछ कहना, भगवान ही गुणगान कर सका, हमारे बस इनकी तारीफ का गुणगान करना नहीं है। अच्छा, आपका जो समर्थन रहता है, बाबूजी इतने विशाल कार्य करते हैं, तो उनकी अर्धांगिनी है। हाँ, ये उनके आप समर्थन के देती हो? बहुत ज्यादा। हाँ, सब काम पूछ के करते हैं, बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। मेरी भी इसी में बहुत खुशी है, मेरी भी इच्छा समाज के ही कामों में है। तो ये कहना है आंटी जी का कहना है कि मेरी भी इच्छा समाज के काम में है और ऐसे काम होते रहे, ऐसे कार्य होते रहें, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे साथ एक युवा साथी और जुड़े हुए, उनसे भी इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, देखा गया कि लोनी रोड पर आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति मुस्कान के साथ दर्ज कराई जा रही है, क्या कहेंगे इस भव्य कार्यक्रम को? ये सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है और मित्तल जी तो ऐसे प्रोग्राम साल में बहुत बार करते रहते हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही ना ये अपना जो कहीं ना कहीं सनातन का बोलबाला है, सनातन है, ये आगे बढ़ रहा है। और विशेष निवेदन, मतलब
भाई साहब तो ऐसा सबसे बोलते हैं कि ना जो मजबूरी में आना ही पड़ता है, मैं ड्यूटी छोड़ के आया हूँ। तो ये कहना है विष्णु भैया का कि मैं आपकी तरफ से आपके पूरे परिवार को ड्यूटी छोड़ के आया हुआ हूँ, और भैया की भी उपस्थिति हर जगह दर्ज की जाती है जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, और खुद भी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। अभी 2 दिन पूर्व सुंदरकांड का पाठ और प्रसाद वितरण भैया के नेतृत्व में हुआ था, हमें भी वहां पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आज भी देखा गया है कि बाबूजी विनोद मित्तल जी जो अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें आदेश किया कि यहाँ पहुंचना जरूर है। थोड़ा विलम्ब हुआ, हम यहाँ पर उपस्थित हुए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे भव्य कार्यक्रमों में हमें पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। भगवान के दर्शन हम यूं ही करते रहेंगे, प्रसाद रूपी भोजन यूं ही हमें भगवान के दर पे मिलता रहेगा। हमारे हनुमान जी महाराज के जो है सारथी में बहुत अच्छी तरीके से दोनों लोगों का बहुत अच्छा सुंदर भंडारा चल रहा है, और मैं यही कहूँगा कि आगे भी भंडारा इस प्रकार चलता रहे। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? शुभ नाम लाल बहादुर शास्त्री। मंदिर किस नाम से है? मंदिर है शिव शक्ति। किस जगह पर है ये? ये अपना गोल चक्कर के सामने। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित इस भव्य भंडारे ने भक्ति, सेवा और सामाजिक एकता का सुंदर संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की। जनसंवाद 24x7 पर देखिए विनोद मित्तल और उनके साथियों की विशेष प्रतिक्रिया।